जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघु भरपूर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जुटते न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधे साई गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय महादेव पवन तनय संकट हरा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही हृदय बसाऊं सूरभूप सियावर रामचंद्र भगवान प्रेम से बोलो भजन कवली श्री भागवत भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर पूछेगा तो क्या पूछेगा तो क्या करेगा बहाना सिवा कहीं ना लगाना प्रभु के सिवा कहीं ना नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो दिवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः। हाथ में अक्षत पुष्प दे दीजिए।
यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्पोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुस्तक पर नमस्करोमि प्रार्थनापूर्वकम् अनन्तानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। महाराज श्री को तिलक लगाइए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। श्री वेद व्यासाय नमः। श्री सुखदेव स्वामिने नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। उन लोगों को तिलक लगाते हैं और सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं। जो जहाँ है वहीं खड़े हो जाए। प्रभु का आरती है और आरती खड़े होकर करना चाहिए। या कुंदन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यात्मः। वीणापुस्तकधारिणी श्री सरस्वत्यै नमः। सभी आरती को खड़े हो जाएंगे। महाराज श्री को माल्यार्पण आज के दैनिक यजमान जी की तरफ से किया जा रहा है। जोरदार कलतल ध्वनि करते हुए महाराज श्री का स्वागत करें। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी भाव भरे हृदय से करतल ध्वनि करते हुए भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आरार्दिक्यं समर्पयामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। मन में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती है। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे गान गाए छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास मोर गाए तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मगे धर तेरी आरती, उतारो मगे धर तेरी आरती, उतारो मगे धर तेरी आरती। आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। आरार्धिक्य ग्रहणम्। आरती लीजिए। मंत्र पुष्पांजलिम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरे। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। छोड़ दीजिए सब लोग हाथ जोड़ के गुरुदेव भगवान श्री भागवत भगवान की प्रार्थना कर ले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना पूर्वकम अनंतानंद कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति श्री गणेश भगवान की जय हो। जगत जननी पार्वती मैया की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। जगदाधार जगत वंद पूज्य श्री
त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय हो, पूज्य श्री साकेत वासी गोपालाचार्य जी महाराज की जय हो, स्वामी श्री ओम नारायणाचार्य जी महाराज की जय हो, यजमान वर्ग की जय हो, उनके माता पिता की जय हो, उनके गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब लोग बैठ जाएं।
अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवादिभीकर महागुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आचार्य गर्ग कुलवारिधि पूर्णचंद्रम सेनेश देशिक पदाम्बुचंचरीकं श्रीदेवनायक गुरुवत्तम शिष्यराजं गोपाल देशिक महं शरणं प्रपद्ये। आज थोड़ी बहुत गुरु परंपरा का ज्ञान जो मुझ जैसे दास के पास है, माताओं बहनों, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जो जानता हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने जिया है, गुरु और शिष्य की परंपरा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत, थोड़े में, अभी जो मैंने 4 पंक्तियां कही, इसे तनया कहते, अर्थात विनती, प्रार्थना। तो जो तनिया मैंने अभी 4 पंक्तियों में कही, ये हमारे श्रीपति पीठ के अष्टम पीठाधीश्वर, जिसके छठे थे देवनायकाचार्य जी, 7वें थे देवनायकाचार्य जी और छठे थे त्रिदंडी स्वामी जी महाराज।
और ये अष्टम पीठाधीश्वर की तनया थी, जो 10 तारीख को आप लोगों के दर्शन के लिए हमने बुलवाया है। आग्रह पूर्वक, विनती पूर्वक मैंने पूछा कि आपको क्या दक्षिणा चाहिए। मैं पूछ लिया, ये मेरी धृष्टता है। संतों से ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन वो इतने सरल हृदय हैं, इतने सरल हृदय। सारे संसार में प्रसिद्ध है कि अगर उनको आप जहां चाहें उठा सकते हो, जहां चाहें बैठा सकते हो, जो चाहें पवा सकते हो, वो इतने सरल हैं। अब तो आप स्वयं नहीं देखेंगे तो पता चल जाएगा। मेरे कहने मात्र से, उनके पास अपनी गाड़ी है, लेकिन मेरे कहने मात्र से वो ट्रेन से आ रहे हैं। दूर होने के कारण, और मैंने कहा कि मैं उनको कथा के छठे दिन बुलाना चाहता था, कम से कम 1 या 2 दिन यहां कथा में सम्मिलित हो पाए। लेकिन उनकी अपनी भागवत कथा और मेरी भागवत कथा की डेट एक ही में लड़ गई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कथा का अंतिम 1 दिन काट देता हूं और तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। बताइए, 7 दिनों का ये भागवत महापुराण अगर मैं 1 दिन काट दूं, कितना बड़ा बलिदान गुरु ने मेरे लिए दिया है। और वो भी श्रीपति पीठ के अष्टम पीठाधीश्वर, जिसके आगे इस तरह का उर्दू पुंड चरणों में ऐसे साष्टांग करता है, बड़े से बड़ा सन्यासी हो। ये गुरु का प्रेम होता है। जैसे ही मैं उनके यहां प्रसाद लेकर पहुंचता हूं तो ऐसे उठा के देखते हैं, कहते हैं कि यहीं बगल में मेरे बैठ जाओ। मजाल नहीं है कि आप किसी सन्यासी को भोजन करते हुए देख लो, बैठने की तो बात ही भूल जाओ। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी थे। जैसे ही मैं उनको प्रसाद लेकर पहुंचता था, कहते मेरी थाली में बैठ जा, इसी थाली में बैठ के भोजन कर ले। वो कहते नहीं गुरुदेव, आपको जूठा नहीं पवा सकते। उन्होंने कहा कि सुन, एक छोटी सी कथा सुनाई। बोले कि एक बार हमारे गुरुदेव कहीं बैठे हुए थे बरसात में, चातुर्मास बरसात में ही होता है। बरसात के महीने में साधु संत लोग कहीं बाहर नहीं निकलते, अपने कुटिया से, कुटिया के अंदर ही रहेंगे। दर्शन करना है तो आपको 4 महीने इंतजार करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो इसी तरह प्रवचन कर रहे थे, संध्या का समय था। बांस की चाली बनती है, चाली कहते हैं बांस को फाड़ फाड़ के, और उसी की चौकी बनाई जाती है। जैसे ये चौकी है लकड़ी की, इसी तरह बांस की बनती है। और उसी पर बैठकर हमारे त्रिदंडी स्वामी जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। कोई भक्त आया, शिष्य आया, और ऐसे ही कीचड़ में लौट गया, और लौटकर उसने साष्टांग दंडवत किया। स्वामी जी ने उस शिष्य को खड़ा किया, बोला खड़े हो जाओ, आज के बाद ऐसा किया तो इतना मार मारेंगे तुमको। शिष्य भौचक रह गया। बाकी जो उनके आज जो उनके पानी पिलाने वाले लोग हैं ना, तो डंडी स्वामी जी को जो लोग पानी पिलाते थे, झाड़ू लगाते थे, उनका चौका बर्तन रसोई सब करते थे, आज वो जगत गुरु बन के बैठे हैं अयोध्या में। कहो तो 2-4 के नाम बता दो। वो इतने बड़े नाम है कि शहर में आ जाएं तो यहाँ की सारी सिक्योरिटी रुक जाएगी, सारे रोड जाम हो जाएंगे, ट्रेन भी रुक जाएगी। ये भी बता देते हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा हैं।
मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, बहुत मतलब कितना, 3 साल का होऊंगा। 3 साल का जब मैं था, 4 साल का, हमारे गांव में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करने आए थे और कौतूहलवश हम उनकी कुटिया में झांका करते थे कि भीतर में बैठ के ये क्या करते हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया जब मैं झांक रहा था। मुझे स्मरण है, मैं कहूंगा तो बहुत सारी माताओं बहनों को शायद विश्वास ना हो कि हो सकता है ये आदमी झूठ बोल रहा है। मुझे ये तक स्मरण है कि मेरी मां के दूध का स्वाद क्या है। वो मेरे गले में एक मधु की चूसनी लटका देती थी, मुझे वो तक याद है। मुझे अपने दूध के बोतल की सुगंध याद है। एक छोटे से बच्चे का चित्र होता था उस डब्बे पे। जब मैं बड़ा हुआ तो वो उस डब्बे में अब धनिया पाउडर और मिर्च ये सब रखा था, लेकिन वो बच्चे का डब्बा, जो जिस डब्बे पर बच्चे का चित्र है, वो मुझे याद था। उस दूध का नाम था अमूल स्प्रे। मैं उस कंपनी को भी मां ही कहूंगा। और हमारे कन्हैया मात्र 6 या 7 दिन के हैं। उस 7 दिन के कन्हैया को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा। उन्होंने, किन्होंने, त्रिदंडी स्वामी जी ने अपने शिष्य को क्यों इतनी जोर से डांटा? बोले कि क्या कर दिया तुम, मेरे ठाकुर को कीचड़ में लिसरार दिया। उसने कहा कौन ठाकुर जी, कहां थे ठाकुर? बोले तेरे भीतर, तेरे भीतर बैठे हैं, तूने उनको कीचड़ में लसार दिया, तूने क्या सोचा? ये दृष्टि, इतनी महान दृष्टि, इतनी महान सोच, संतों का स्वभाव कैसा होता है, ये पूरा पर्दा मैं आज आप लोगों के समक्ष हटा दूंगा। माताओं बहनों ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, त्रिदंडी स्वामी जी बैठकर इसी तरह प्रवचन कर रहे थे। उस दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन चावल नहीं पाया जाता। अब मैंने कहा पाया नहीं जाता, चावल क्या खो गया है? नहीं। वैष्णवों की भाषा थोड़ी अलग होती है। वैष्णवों की भाषा कैसी होती है जरा सोचो, उनका स्वभाव सोचो। मैं भी वैष्णव हूं। जितने इस तरह के तिलकधारी हैं वो सब वैष्णव कहलाते हैं, भगवान विष्णु के अनुयायी। उस दिन एकादशी थी, चावल नहीं खाया जाता, तो कोई भक्त दूर से, जैसे वो गेट है ना, वहीं पर आकर खड़ा था और यहां वो कथा कह रहे हैं। सोचो, आज के तारीख में वो यहां से उतर गए नीचे, बोले ठहरो, और गेट पर चले गए और जाकर बोले कहां से आ रहे हो? जगन्नाथ जी के यहां से, पुरी से, मेरे प्रभु के पास से आ रहे हो? देखे हो जगन्नाथ जी का चित्र, आप लोगों ने देखा होगा ना। जानते हैं इतना सुंदर भगवान का रूप मैंने खुद देखा है। मैं गया था, मैंने तो पहले सोचा कि जैसे मंदिरों में विग्रह होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़े होंगे तो कितने बड़े, मेरे ही जितने। कहानियों में पढ़ा था कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा फट्टा समंदर में तैरता हुआ आया
और जब उसको मूर्तिकारों ने सोचा कि मूर्ति बना दें तो वो बना ही नहीं। आधी रात को विश्वकर्मा भगवान जी बना रहे थे बढ़ई के भेष में, और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने दरवाजा खोलकर देख लिया ना तो मैं नहीं बनाऊंगा। इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि भगवान का चित्र कैसा विग्रह बन रहा है। दरवाजा खोला, विश्वकर्मा जी तो गायब हो गए, आधी अधूरी मूर्तियां आज तक रखी हुई हैं। वो आधी है, हाथ है, अंगुली नहीं है। धड़ है, पैर हैं, लेकिन पैरों में भी अंगुली नहीं। ओ मोटे मोटे पैर, ओ मोटे मोटे नैना, ओ बाबा मोटी मोटी नैना। आज भगवान की बाल लीलाओं में मैं क्या सुनाऊं। मैं स्वयं ऐसा खोया हुआ हूं जैसे लगता है कि मैं गोकुल में बैठा हूं। हमारे सुखदेव जी महापुराण में कहते हैं, और किसी और महापुराण में तो नाम है, गीता में चाहे महाभारत में, कहीं राधा का नाम तक नहीं। संतों ने इसका अर्थ निकाला कि ऐसा क्यों हुआ। जब भी राधा का नाम सुखदेव जी लेते थे वो समाधि में लीन हो जाते थे। इसी डर से उन्होंने राधा नाम नहीं लिखा। श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की।
चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिर जाए, नजरों से गिर जाए, मुश्किल संभल पाना, क्षमा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, क्षमा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, क्षमा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, क्षमा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, क्षमा तेरे चरणों बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। भगवान की बाल लीलाओं के बीच बीच में आज मैं संतों के गुणगान का बखान करता जाऊंगा और आप लोग ध्यान से दोनों का आनंद लेंगे। जिस भक्त से त्रिदंडी स्वामी जी ने ये पूछा कि क्या तुम पुरी से आए हो, उसने कहा आपको कैसे पता? अगर मैं होता तो कहता कि काठी के साधु जो अतनो ना बुझाए। अगर इतना भी समझ में नहीं आए तो किस चीज के लिए साधु? उन्होंने कहा लाओ 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 मेरे भगवान का प्रसाद दो। उन्होंने कहा कि आज तो एकादशी है स्वामी जी, और सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। प्रसाद में मिलता है दाल और चावल। वो दाल चावल ऐसी होती है कि 10 दिन तक वो दाल खराब नहीं होती। आप अपने घरों में जो दाल बनाते हैं सुबह शाम और रात होते होते फेंकना पड़ता है। जानते हैं क्यों? ए माई बहन पीछे ध्यान से सुनिएगा। ये इतने काम की बात है कि इससे आपका जो घर का खर्ची है, खर्ची उसको सजाने में अब दाल फेंकनी ना पड़े, वो उपाय मैं बताता हूं। बस इतना करना है कि उस दाल को मिट्टी के हाड़ी में बनाना है। कितना आसान उपाय है। और 10 दिन तुम उस दाल को खाना, जैसे दही खाते हैं, दही 3 दिन 4 दिन खाते हैं ना, चावल में मिला मिला के। कुकर में बनाने के कारण वो दाल फेंकनी पड़ती है। दाल का नियम है कि जितने दिनों तक वो खेत में पका है उतने ही दिन, उतना ही समय चूल्हे पर भी पकेगा। जैसे अरहर की दाल खेतों में 1.5 साल तक खड़ी रहती है। 1.5 वर्ष लगते हैं उसको खेत में पकने में। 2 फसलें कट जाती हैं तब तक अरहर की दाल खेतों में खड़ी रहती है। और यही कारण है कि अरहर की दाल को चूल्हे पर भी पकाने में सभी दालों से ज्यादा समय लगता है। स्वामी जी ने एकादशी होने के बाद भी उस चावल को पाया, खाया नहीं। वैष्णव खाना नहीं कहते, वो किसी को खा नहीं सकते, वो राक्षस नहीं है, वो पाते हैं। क्या पाते हैं? वो भोजन नहीं खाते, ऐसे ही जीते हैं। क्या कैसे जीते हैं? वो प्रसाद पाके जीते हैं। वो भोजन नहीं कहते, प्रसाद कहते हैं।
जो भी बनता है, रोटी, साग, सब्जी नहीं कहते, साग कहते हैं। नमक को राम रस, क्यों? अजामिल तर गया, अपने बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया। उसी बहाने वो दिन में 20 बार नारायण नारायण करता रहता और भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें बैकुंठ ले गए। साधुओं ने नमक को नमक नहीं कह के राम रस कहा, इसी बहाने राम का नाम तो लेंगे। मिर्ची तीखी लगती है, मिर्ची तीखी लगती है, उसका नाम उन्होंने रखा लंका। जब कोई साधु कहे ना कि लंका लाए, तो आप समझ जाएं कि वो मिर्ची मांग रहा है। अगर रामरस कहे तो समझ जाना कि नमक मांग रहा है। अगर वो कहे कि साग लाओ, तो ये मत सोचना कि वो चने का साग मांग रहा है। नहीं, घर में बनी हुई सब्जी को ही साधु लोग साग कहते हैं। चावल को प्रसाद कहते हैं। चावल को, रोटी को तो रोटी ही कहते हैं, लेकिन चावल को प्रसाद कहते हैं। पर थोड़ा प्रसाद दीजिए तो समझ जाना कि वो प्रसाद नहीं मांग रहे, चावल मांग रहे हैं। वो चावल भी नहीं, चावल तो कच्चे को कहते हैं, भात मांग रहे हैं। भात जो कच्चा है उसे चावल कहते हैं, पकने के बाद उसे भात कहा जाता है। और ये भात क्या है? एक और दूसरे का संबंध। भात, भात रिश्ता है। भात क्या है? रिश्ता है। कैसे? जिसके घर बहुत सारे लोग रोटी कहेंगे कि रोटी तो आपके घर खा लेंगे, लेकिन भात नहीं खा सकते। भात तो हम अपने ही घर के या परिवार के सदस्यों के साथ खाएंगे। क्यों? ये भात एक रिश्ता है। हमारे यहाँ तो जो पूड़ी बनती है, जाड़े के दिन में उसको ओढ़ के भी सो सकते हैं आप, उतनी बड़ी होती है। पूरा मुंह ढक जाए, उतनी बड़ी, हाथी के कान जैसी। उसका नाम ही है हाथी कान वाली पूड़ी। एक दे दे तो आपसे सधेगा नहीं। बच्चों को दिया जाता है उसके 4 टुकड़े करने के बाद, और बड़े एक से ज्यादा नहीं पाते। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो हमें सनातनी और हिंदू बनाती है। कोई अंग्रेज आकर यहाँ कितना भी मुड़ी पटक के मर जाएगा, उसे कभी पता नहीं चलेगा। छह या 7 दिनों के भगवान किसी को क्या मारेंगे, लेकिन कंस को डर है। अच्छा, नंद बाबा कल की कथा वहीं रुकी थी कि नंद बाबा बेड़िया कट गई, टूट गई आधी रात को, और टोकरी में उठाकर वसुदेव जी, अब देखिए वसुदेव जी को ध्यान ही नहीं है, कहीं और लगे हुए हैं। हे भगवान, सामने बैठे वसुदेव जी देवकी से कहते हैं, दो घड़ी रुक जाओ और टोकरी में लेकर चल देते हैं जमुना पार करने। झिंगुर बोल रहे हैं, रात में झिंगुर बोलता है। कैसे? रात में बोलता है ना, रात बोलती है। लोग कहते हैं रात बोल रही है, रात नहीं, झिंगुर बोलते हैं। भयावह डरावनी रात,
और उस भयावह डरावनी रात में जब भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं तो उस कारागार में जैसे कि सूर्य का उदय हो गया हो। ब्रह्मा जी कहते हैं योग माया से, और योग माया संपूर्ण मथुरा को अपने अधिकार में ले लेती। योग माया, भगवान की माया श्री कृष्ण अवतार में स्पष्ट दिखाई देती है हर जगह। योग माया ने क्या किया? सारे पहरेदार सो गए, किसी को कुछ पता नहीं। वसुदेव जी ने चुपके से भगवान को टोकरी में लिया और जमुना पार करने लगे। जमुना जी बोले, हाँ भगवान हमारे भीतर से चले जाएं और हम उनके पांव भी न पखार सके, हो ही नहीं सकते। बढ़ने लगी, बढ़ते 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 टोकरी तक आती हैं। अब लगता है कि वसुदेव जी के नाक से ऊपर जल चला जाएगा। भगवान बोले, ना 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 ना, पिता हैं हमारे, और अपना पैर टोकरी से बाहर लटका देते हैं। जमुना जी पखार देती है पैर, और पुनः टोकरी में भगवान पैर ऊपर कर लेते हैं। खूब भयंकर वर्षा हो रही है ऊपर से, खूब भयंकर, और शेषनाग अपना फन काढ़े छाता की तरह। छाता, छत्र, छत्र किस क्यों कहते हैं? हमारे सनातन धर्म में एक जाति बनाई गई थी। हमारे यहाँ जाति नहीं होती, काम के आधार पर जाति होती है। क्षत्रिय बोलते हैं इसको। क्षत्रिय का धर्म है अपने देश, अपने राज्य, अपने धर्म, अपने राजा की रक्षा करना। भगवान राम क्षत्रिय कुल के थे। भगवान राम क्षत्रिय कुल के थे। वसुदेव जी टोकरी में लेकर अच्छा, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हो चुका है। भगवान कृष्ण का जन्म बलराम जी के बाद हुआ है। टोकरी में लेकर गोकुल जाते हैं, और रात के अंधेरे में यशोदा मैया को जो लड़की हुई थी उसको उठा लेते हैं और भगवान को उसी पालने में सुला देते हैं। किसी को खबर नहीं लगती, यहां तक कि नंद बाबा को भी खबर नहीं लगती। आप कथाओं में देखते होंगे, टीवियों में, कि वसुदेव जी टोकरी लेकर गए और नंद बाबा ने टोकरी ली और भीतर चले गए। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि ना यशोदा जी को पता चला, ना नंद बाबा को। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ है तो आप आश्चर्य करेंगे, नंद बाबा की आयु 75 वर्ष की। 75 वर्ष की। और फिर योग माया को लेकर वसुदेव जी पुनः कारागार में आ जाते हैं। कारागार फिर से बंद हो जाता है। योग माया अपनी माया समेट लेती है। पहरेदार आंखें खोलते हैं, कहते हैं क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या? भीतर झांक कर देते हैं, देखते हैं तो जब तक कृष्ण जी थे कारागार के अंदर तब तक तो बड़ी शांति थी। जहां भगवान होते हैं बड़ी शांति होती है, लेकिन जहां माया होती है वहां बहुत शोर होता है। इतना हल्ला मचेगा जहां माया होती है। अब जैसे ही माया कारागार के अंदर आई
कि हाँ कि हाँ कि हाँ। यहां लाना, पहरेदार जाके कहते हैं कंस से, अरे सुनो, आठवां आ गया है। कंस आधी रात को, 12 बजे ना जन्म हुआ है भगवान का, आधी रात को दौड़ता है तलवार लेके। कहां कहां, चलो। दौड़ के आता है, देखता है, दरवाजा खुलवाता है, अरे दादा ये तो लड़की है। कतबक इतने गिरे हुए हैं कि लड़की को मारेंगे ना। वापस लौट जाता है। जैसे ही वापस लौटता है, फिर भगवान नारद जी अपने सेनापतियों के, वो कहते हैं कि लड़की है तो क्या हुआ, हो सकता है कि इस लड़की का लड़का होगा, वो आपको मार देगा। आकाशवाणी हुई थी ना कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुमको मारेगा। क्यों? कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था। वो कहता था कि श्री रामचंद्र जी की जय, श्री कृष्णचंद्र जी की जय मत बोलो, कंस भगवान की जय बोलो, ऐसा करवाता था वो। कंस ने योग माया के पैर पकड़े और पत्थर पर दे पटका। अब भला माया को कौन मार सकता है? माया को तो एक ही मार सकते हैं, और वो है स्वयं मायापति। अच्छा, वैष्णव कैसे होते हैं, उनका स्वभाव सुनो। अगर उनको सब्जी काटनी हो, साग, सब्जी को क्या कहते हैं वैष्णव? साग काटनी हो तो वो काटना नहीं कहते, कहते हैं कि लाइए साग सुधार देते हैं। आलू दीजिएगा भुजिया काटने को तो कहेंगे कि आलू लाइए सुधार दें, टमाटर लाइए सुधार देते हैं। सुधारना कहते हैं, काटना नहीं। क्यों? 4 महीने चातुर्मास में बैठ जाते हैं संत लोग कि अगर मैं बरसात के दिनों में बाहर निकला तो कोई छोटा जीव, बरसात में तो निकल के घूमते रहते हैं सब, मेरे पैरों के नीचे आके मर जाए। ऐसे होते हैं संत। संतों के क्रोध, संतों की डांट, संतों की मार हर किसी को नहीं प्राप्त हो सकती। एक वृद्ध थे 70-80 साल के, उनको पुत्र नहीं होता था। उनको पुत्र नहीं होता था। किसी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि जानबूझकर भी जाकर संत के सामने थोड़ी दंडता कर दीजिए, अगर उन्होंने आपको डांट भी दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। संतों की केवल डांट से उनका कल्याण हो जाएगा, ऐसा किसी ने कहा। वो त्रिदंडी स्वामी जी के पास गए और कुछ किया होगा उन्होंने, बोला ही होगा कुछ उल्टा पुल्टा। त्रिदंडी स्वामी जी ने खड़ाऊ से उनको दे, खड़ाऊ निकाला। खड़ाऊ कहते हैं ये जो लकड़ी का चप्पल है ना, इसी को खड़ाऊ बोलते हैं। कुछ लोग चटाकी भी बोलते हैं। आज उनकी 2 पत्नियां हैं और 10 बच्चे हैं। उस खड़ाऊ की मार का ये प्रतिफल उनको मिला।
साधु सन्यासियों की मार डांट डपट से डरना मत। उनका हृदय कितना कोमल होता है कि जब दुर्वासा ने भगवान विष्णु के छाती पर पैर से प्रहार किया तो भगवान विष्णु ने कहा, आह, कहीं महात्मा आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई। भगवान संतों को कितना मानते हैं। ये इसका उदाहरण है। अच्छा, शेषनाग जी कौन है? तो शेषनाग जी साक्षात जो राम के छोटे अनुज लक्ष्मण इन्हीं का नाम है शेष। और कल मैंने बताया नहीं था कि अगले जन्म में ये बड़े बनकर आ गए, बलराम। और वो भी क्यों? क्योंकि जब वो पंखा झल रहे थे तो बोले कि मत झलो, जाके सो जाओ। तो लक्ष्मण जी बोले नहीं। तो बोले कि बड़ा कौन है? तो लक्ष्मण जी बोले कि आप बड़े हो, तो जो मैं कहता हूं वो करो। बोले कि ऐसा जबरदस्ती, हमको सेवा से हटाइएगा, आते हैं अगले जन्म में। अब अगले जन्म में वो गैया चरा रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण गैया चरा रहे हैं और पीछे पीछे बलराम जी छाता लेके चल रहे हैं। तो छोटे से बाल कृष्ण कहते हैं कि भैया आप छाता लेके क्यों चल रहे हैं, थक जाओगे, रख दो। बोले कि अच्छा ये बताओ कि बड़ा कौन है? भगवान बोले कि बाप रे बाप, भक्त चाहे तो भगवान को झुका सकते हैं। अच्छा बदला लिया। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी और उनके गर्भ से जन्मे हैं बलराम। अच्छा, एक बार 2-4 दिनों के लिए कंस ने वसुदेव जी को अपने जेल से छोड़ दिया था। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था उस समय। तो उसने कहा कि ठीक है, इसी बहाने हमें ये तो पता चलेगा कि भगवान कृष्ण गोकुल में कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ छिपा के रखा है। उसको पता नहीं था पहले तो। घर घर में उसके राक्षस जाके ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि योग माया को जब उन्होंने पत्थर पर पटका था तो वो आसमान में उड़कर चली गई थी और वहां से जाकर कहा था कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में किलकारियां भर रहा है। छह कोस की है पूतना, 6 कोस की है पूतना। अभी लोग ऐसा दृश्य उत्पन्न कर देंगे यहाँ पे कि हमारी जो कथा है ना, वो मुंह में पानी आ जाएगा। अब पानी आने के बाद कथा होगी। अब कल क्या हुआ, यहाँ माखन और मिश्री लाकर और बहुत सारे प्रसाद लाकर रख दिए। हमने कहा कि लुटा दो, तो कहते हैं कदम नहीं लुटाएंगे। तो लाए किस लिए थे? हमने तो सोचा कि चलो हम भी इधर एक मटकी छुपा लें। अब 1 घंटा तक हम देख रहे थे, यहाँ एक डब्बे में रखा हुआ था। अब बार बार खोल के देखते थे कि अब बचा है कि नहीं, कितने हैं। अंत में पता चला कि कुछ नहीं बचा, बिना लुटाए लुट गया सारा। बिना लुटाए लुटा। जिन माताओं बहनों को मैं क्षमा मांगूंगा, कल अगर चॉकलेट से चोट भी लगी हो, ये वैष्णव धर्म के खिलाफ है। मैंने किसी को मारा नहीं था,
मत सोचना कि चॉकलेट चला चला के मारे हैं, नहीं, नहीं। ये आरोप गलत, ये आरोप ही मत लगा। हमारे गुरु ने लुटाया था, इसी हक से मैंने कल लुटाया। हाँ, मुझे कई बार चोटें लगी हैं, मैं जानता हूं। कई बार मैं कष्टा गया हूं भीड़ में। आप्तम दिव्यम त्रिदंडम गुरुवर मनीषम दीर्घबंधुम दयालुम स्वयं कैंकर्य निष्ठम हरिगुरुपदयो वेद वेदांत विज्ञम स्वचार्ये विश्वगार्ये यतिवर पदयो दत्त चिंतम महांतम श्री गोपालार्य सूरी समगुण निलयम मुक्तये हम प्रपद्ये। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। ये स्वामी जी की कन्या थी, 4-5 उनकी प्रार्थना। ये रामानुज जी भगवान शेष के अवतार हैं, जिन्होंने इस रामानुज संप्रदाय की स्थापना की, जिसको आप लोग श्री संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और जहाँ भी ये तिलक दिखे जो मेरे ललाट पे है, तो जान जाना कि ये भगवान रामानुज के ही शिष्य हैं। और इसीलिए सभी भगवान का नाम लेने के बाद हम लोग कहते हैं कि श्रीमते रामानुजाय नमः। भाष्यकार वेद व्यास जी की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। अच्छा, सभी जितने भी संत हैं, उन सब की आयु घटती बढ़ती, और वो सभी अब नहीं रहे, चले गए। कुछ लोग हैं, सुखदेव जी की आयु न बढ़ती है न घटती है। पता नहीं कौन सा आशीर्वाद उनको मिला है कि 12 वर्ष जो वो माँ के गर्भ में रहे हैं और 12 वर्ष के बाहर निकले हैं, वो आज तक 12 वर्ष की ही है। 12 वर्ष की आयु में ही वो कथा कहते हैं। उनको पढ़ना लिखना अब थोड़े है। जिसने भगवान शिव से सुन लिया हो भागवत महापुराण, किसी और स्कूल में जाने की उसको क्या आवश्यकता। कंस कहता है अपनी पूतना से कि एक काम करो, नंद के घर चले जाओ। भगवान को हंसी आ जाती, कहते हैं कि हाय रे दैया, जब अवतार लेते हैं तब सबसे पहले औरतें को मारना पड़ता है। वो दुखी हो जाते हैं इस बात से। भगवान राम का जब अवतार हुआ, राम अवतार, सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। कहां मारा? बक्सर में। बक्सर में। और कृष्ण अवतार में पूतना को कहां मारा? गोकुल में। अच्छा, मारा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। वैष्णव ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि भगवान राम ने रामावतार में ताड़का का उद्धार किया। उद्धार कहते हैं, मारना नहीं कहते। संत देख कर चलता है जमीन पर, देखा होगा आपने, वो दाएं बाएं नहीं देखता।
आगे पीछे नहीं देखता, वो नीचे देख के ऐसे चलते हैं ना, देखा है ना ज्यादातर साधु, आजकल के नहीं। आजकल वाले तो रथ से चल रहे हैं, रथ से। मैं भी तो यार रथ से ही आता हूं, क्योंकि मैं भी आज ही कल का हूं। और वो नीचे जमीन पर देखकर क्यों चलते हैं? ताकि कोई चींटी मेरे पैरों के नीचे न आ जाए। ऐसे होते हैं संत। हमारे समूचे श्री संप्रदाय में हमारे गुरुदेव की सरलता का हल्ला इतने सरल हृदय। हमारे गुरुदेव नहीं, हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अस्मद्वेशिकस्मदीय परमाचार्यन् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगव महापूर्णो मुनियामुनम् रामं पद्म विलोचनं मुनिवरं नाथं षड्वेषिणं सेनेश श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। ये रामानुज शेषावतार की बनाई हुई परंपरा है, और ये परंपरा श्लोक में बद्ध है। आपने अभी तक जितने भी यज्ञ देखे होंगे, अब अश्वमेघ यज्ञ तो अब होते नहीं है, पहले होते थे। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था राजा द्वारा, उसी को अश्व मतलब घोड़ा। और जो भी उसको पकड़ेगा उसे राजा से युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा, कथा में नींद आती है ना? नींद क्यों? किसी भी अन्य कार्य में क्यों नहीं आती? कथा में ही क्यों नींद आती है? बड़ा बढ़िया नींद आएगी। मैया लोग कब 3 घंटा का एगो ब्रेकअप मार लेते हैं पता नहीं चलता। जहां भगवान का लीले का वर्णन हो और जहां भगवान के नाम का वर्णन हो, और वहां जितनी शांति और आनंद मिलेगा संसार के किसी भी जगह में नहीं मिलेगा। इसीलिए इतनी नींद आती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मैया से कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कतक दिन मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितने दिन से तुम मुझे दूध पिला रही हो, मेरी चोटी बढ़ क्यों नहीं रही? अच्छा, माँ बेटे के बीच में कितना भयंकर कौतूहल मचता है। असल बात मैं बताता हूं, ये जीव और नारायण के बीच का झगड़ा है। जीव कौन है? यशोदा। और नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
इतना तंग करते हैं यशोदा को कि बौखला जाती है, पकड़ के कान उमेटने लगती है। ऊपर बैठे शिव जी, ब्रह्मा जी सब मुस्कुराते हैं, कहते हैं आहा क्या दृश्य है। तीनों लोगों को नचाने वाला आज मैया की ताली पे ठुमुक ठुमुक के नाच रहा है। यशोदा पूछती है कि अरे नटवर, तूने नाचना कब सीख लिया? ये कहां सीखा? और कमर पर हाथ दे दे के दे ताली, दे ताली। ले, जो सारे संसार को नचा सकता है वो यशोदा के आंगन में नाच रहा है। पूतना का उद्धार वो कैसे करते हैं? अब राक्षसनी है तो काली है, राक्षस तो राक्षस जैसा ही होगा। आज भी कोई राक्षस जैसा दिख जाता है तो कहते कैसा है ये, एकदम लगता है कि राक्षस है। कहते हैं ना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर स्त्री होगी तो राक्षसनी और पुरुष हुआ तो राक्षस। तो राक्षस है तो मजबूत कट काठी तो होगी ही, कुछ भी खाना है उसको। जाती है भगवान के दरवाजे पे, देखती है कि बहुत सारे गोप गोपियां और यदुवंश की औरतें, वहां तो सोहर गवाया जा रहा है। कैसे? छठियार मनाई जा रही है, छठा दिन है। आज कौन सा दिन है? छठा हो जाएगा तब तो कल समाप्त हो जाएगा। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी हो
कृष्णचंद्र भगवान यशोदा मैया की जय हो, देवकी वसुदेव की जय हो। अच्छा, देवकी वसुदेव पिछले जन्म में जानते हैं कौन थे? मालूम है? अच्छा, बताएंगे तो याद रहेगा। पक्का बोलो, पक्का याद रहेगा ना? देवताओं की माता अदिति। कौन है अदिति? वामन भगवान की मां। उस दिन वामन भगवान का जन्म जब हुआ था तो देवता लोग क्यों रो रहे थे? राजा बलि ने सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया था। तो अदिति मां के गर्भ से वामन भगवान ने जन्म लिया। वही अदिति अगले जन्म में देवकी बनी। और पिता कौन है? वसुदेव जी। और वसुदेव जी पिछले जन्म में कौन थे? महर्षि कश्यप। जब कारागार में देवकी और वसुदेव पैरों में बेड़ियां, हाथों में बेड़ियां जकड़े हुए बैठे हैं, रो रहे हैं, कोस रहे हैं अपने आप को कि हाय रे हमारा दुर्भाग्य, 7 बालक तो इस कंस ने मार डाले, अब 8वें की रक्षा हे भगवान कैसे हो? तो भगवान साक्षात चतुर्भुज अवतार में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर कहते हैं कि काहे चिंता करती है मैया? मैं हूं ना। और याद दिलाते हैं कि पिछले जन्म भी भूल गई तू। वामन बनकर जब बलि के घमंड को तोड़ दिया तो ये कंस किस गली में बसता है? मैं तेरा बेटा हूं ना, पूछते हैं देवकी से। अरे जब साक्षात भगवान ही तुम्हारा पुत्र है तो तू काहे डरती है? देवकी अपना माथा पीट लेती है, कहती है कि आप पुत्र बन के आए हैं, हमको तो लगता है कि हमारे पिताजी बन के आए हैं। ये 4-4 को हाथ, सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, इस रूप की कल्पना तो मैंने नहीं की। पुत्र बनना है तो पुत्र की तरह आओ, हमारी गोद में आओ, हंसो खिलखिलाओ। और तब भगवान चतुर्भुज रूप छोड़कर छोटा बालक बन जाते हैं। भगवान जानते हैं किनकी रक्षा करता है, किनकी? जो स्वयं परिश्रम करता है उसी की भगवान रक्षा करते हैं। अगर आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान आपकी रक्षा कभी नहीं करेंगे। इसलिए अपना प्रयास जीव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोचकर कि अरे छोड़ो, अरे छोड़ो नहीं, अरे पकड़ो। और यही बात पूतना को भगवान कहते हैं। पूतना कहती है लल्ला छोड़ दे रे, प्राण निकल जाएंगे मेरे, छोड़ छोड़ छोड़। कहते हैं इतना आसान है। हम जिसे पकड़ लेते हैं अब उसको कभी छोड़ते हैं। पूतना कहती है मेरा सांस अटक रहा है। कहता है कि ठहर जा, मुझे जहर पिलाने आई है ना, ठहर जा। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला।
इसलिए प्रयास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, 56 भोग क्यों लगता है ये तो मैं पिछली दिन में बता चुका हूं। कितने लोगों ने सुनी थी ये बात? हाथ उठाओ, देखते हैं। आज क्लास की परीक्षा होगी, अब 2 ही दिन तो बचे। याद है क्यों 56 भोग लगते हैं? कहाँ रहते हो तुम लोग? घर जाके सब भूल जाते हो, सब लिखाया पढ़ाया चौपट। ऐसा मत करो। आज फिर से कह देता हूं, सुन लो। भगवान का भोग लगता है 8 बार, उसे कहते हैं अष्टाम। और ये बात मैंने तब कही थी कि 5 बार नमाज होती है ना, और ये लोग इतना उत्पात करते हैं, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और अगर हम आ गए अपनी पे और 8 बार भोग लगाना शुरू कर दिया तो टन 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 टन, उठना बैठना सोना सब मुश्किल हो जाएगा। अब 7 दिनों तक गोवर्धन पहाड़ को भगवान उठाए रखते हैं, अब उनको भोजन भोग लगता ही नहीं, तो 7 में 8 से गुना करके देख लो। करो गुणा, कितना होगा? 52। नाम है वामन भगवान, 52 53 नहीं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। नहीं तो 56 इंच वाले हिंदुस्तान में है आज भी। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरा बोले नंद जी की 2 बहनें, अब उनका नाम भी भूल जाना। नंद जी की 2 बहनें, उन दोनों के नाम है नंदा और सुनंदा। अब नंद की बहन है तो भगवान जी की कौन लगी? बुआ। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बुआ लगेंगी, नंदा और सुनंदा। तो जब इन लोगों को पता चला कि यशोदा मैया को लड़का होने वाला है, पुत्र होने वाला है, मतलब बच्चा होने वाला है, पुत्र या पुत्री तो पता नहीं रहता, तो होने के बाद न पता चलता है। तो 6 महीना पहले ही आके बैठ गई नैहर में, इसी बहाने कि सेवा करेंगे, सेवा टहल करेंगे, काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, गर्भवती हैं। अब 6 महीने से ये लोग बैठ के दोनों धान कूट रही हैं वहीं पे। और रात में 12 बजे जब लड़का हो गया, ये लोग सोई थी, पते नहीं चला कि कब हुआ। अब सुबह उठी तो देखती है कि लाई तो पलाना में कोई बच्चा रो रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है। और दोनों बुआ, अरे बाप रे बाप, आई 6 महीने से काहे बैठी है वहां पे? रोज देखती थी कि यशोदा मैया के गले में एक 9 लखा हार लटका है। इनको बस यही टेंशन है कि कहीं बड़की न ले ले। अब बड़की सोचती है कि कहीं छोटकी न ले ले। ननद है, ननद। अब जा जाके पलने में झांक रही है कि लड़का है कि लड़की।
तब कैसे देखें? अगर लड़की हुई तो ले जाकर भाग जाएंगे, मिलेगा तो कुछ नहीं। ये सोच रही है, मन में सोच रही है। अब ऊपर से मुंह के तरफ से कपड़ा खींचती है, अब भगवान का चेहरा दिख रहा है, और दौड़ के भागती है बाहर और जाके थाली बजाती है जोर जोर से। अरे लड़की है, लड़की है, लड़की है। दूसरी वाली कहती है कि ठीक से देखा, मुंह देखने से पता चलता है क्या कि लड़का है कि लड़की है? कहते एकदम लड़की जैसा मुंह है, सांवली सलोनी सूरत, सुहावन, बड़ी सुंदर हो। क्या अच्छा भजन गाते हैं। ये मेरे बगल में जो बैठे हैं, ये कोई साधारण सुरग्य और तालब्य नहीं है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा। सज्जनों, माताओं और बहनों, ये बिल्कुल साधारण नहीं है। सुरों का ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति, और जो ये ताल थपक दे रहे हैं, ये भी कोई साधारण नहीं। बड़े बड़े आयोजनों में इनकी मांग और डिमांड हमेशा रहती है। मेरे कहने मात्र भर से ये यहां पे आ गए हैं। ये हमारी ननद जैसे हैं। प्रेम। अरे भागे हुए, अरे दौड़े हुए चले आएंगे। नंदा और सुनंदा, भगवान की बुआ। जो भी भला बुरा हो मेरे श्याम जान, जो भी भला बुरा हो मेरे श्याम जानते। मेरे श्याम सबको जानते, भले वो बचपन अवस्था में आए हैं गोकुल में, जो उन्होंने पुतना के साथ किया। चाहे आगे की कथा में जो आप सुनिएगा, भगवान सबको तारने के ही लिए पैदा होते हैं। तो उन्होंने पुतना को, और पुतना के साथ साथ कितने लोगों को उन्होंने तारा। आइए, और आप सभी के दिल में क्या है वो भी ईश्वर जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं। जो भी भला बुरा हो मेरे श्याम जानते। जो भी भला बुरा हो मेरे श्याम जानते। जो भी भला बुरा हो मेरे श्याम जानते हैं। जो भी भला बुरा हो मेरे श्याम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है मेरे श्याम जानते।
के नंदलाल तो स्वयं भगवान है। नंद जी यमुना जी में जाकर 108 डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाते ही हो जाते हैं 16 चमत्कार तो इतने होंगे गोकुल में कि संसार में हल्ला मच जाएगा। जब 5 या 6 वर्ष का बच्चा 6 कोस लंबी राक्षसनी को ऐसे ही खेल के अभी कितने राक्षसों को उद्धार करेंगे, आज की कथा में यही हम लोग श्रवण करेंगे। आनंद भगवान की बाल लीलाओं और कैसे यशोदा मैया से लड़ते हैं भगवान। एक 95 वर्ष की बुढ़िया है, 95 वर्ष आयु है उसकी। वो कहती है कि आहा आज तो मैं भी नाचूंगी मैं नाचूंगी। कल भगवान के जन्म में हम 2 घंटा बैठ कर भी नाचा जाता है। भगवान शिव जी से बोले कि आप तो विष का प्याला ऐसे ही समुद्र से जितना निकला था सब पी गए। अब बताइए कि मेरी आयु अभी 6 दिन है, अगर मैं भी पीने लगा इसी तरह तो लोगों को क्या जवाब दूंगा? 6 दिन का बच्चा विष पी गया और जीवित है। ये काम आप साक्षात आकर कर दीजिए। अब शिव जी कहते हैं कि देख लो, भगवान के रूप का वर्णन मैं डर के मारे नहीं कर रहा कि अगर उसमें उलझ के रह गया तो हो गई कथा। हाँ, मुझे कुछ कैलेंडर याद आते हैं जिसमें भगवान ऐसे हाथ फेंके हुए, पैर फेंके हुए, मोर पंख लगाए हुए, हाथों में पैरों में बंधी हुई है पैजनियां, बांसुरी बगल में फेंकी हुई है, रखी हुई है, क्योंकि छोटा बच्चा बांसुरी बजा नहीं सकता, लेकिन है वहां पे रखी। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई बांसुरी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही है, राधा जी ही है। अच्छा, अभी 6 दिन के हैं। अब ऋषि भानु जी, राधा के पिता, कहते हैं कि आपके घर लड़का हुआ है। हाँ? कुछ याद है? मैंने वादा किया था आपसे कि आपके घर लड़का होगा तो मैं उसी दिन तिलक लेकर आऊंगा। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराने के लिए पहले से तय। आजकल के कुछ टीवी वाले कहते हैं कि राधा रानी का विवाह ही नहीं हुआ, तो किसी और की पत्नी है। सुनो ध्यान से, असली सामान अभी भी तसली में है। एक बहुत पुरानी मटकी रखी हुई है यशोदा मैया ने अपने घर में, और जब कुछ दिनों के हो जाते हैं, 6 महीनों के, सिलबट्टे पर से जाके लोढ़ा उठा लाते हैं भगवान। कहते हैं बहुत दिन हो गया, पुरानी हड़िया है, दे खचाक, मटकी फोड़ डालते हैं। और भी किस बहाने से? तो एक गोपी को पहले बुला लाते हैं, कहते हैं सुनो मेरा एक काम कर दो, चूल्हे की आंच थोड़ी सी बढ़ा दो, दूध उफान लेगा तो जाएगी दौड़ के देखने,
तब तक हम इसकी मटकी फोड़ देंगे। अब उधर आती है, आके रोने लगती है, कहती है कि अरे ये मेरी सास के सास की मटकी थी। औरतें चीजों को बड़ा सहेज कर रखती हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई सामान हो या कोई रिश्ता। ये स्वभाव पुरुषों में नहीं है। पुरुष वस्तुतः बैरागी ही होता है मन से। पुरुष बैरागी होता है, सब किस चीज को लात मार के चल दें, कोई चीज नहीं। और ये स्वभाव स्त्रियों में नहीं होना चाहिए। स्त्री बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्त्री एटीएम है। एनी टाइम मनी, साक्षात लक्ष्मी है। भगवान विष्णु को क्या मतलब? शेषनाग की सैया पर चुपचाप सोए हैं क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। कोई चिंता नहीं पुरुष को, घर में आटा दाल चावल है कि नहीं, कोई चिंता नहीं। बच्चों का फीस दिया है कि नहीं, कोई चिंता नहीं। बिजली का बिल भराया कि नहीं, कोई चिंता नहीं। गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन माताओं को सब पता है। 10 किलोमीटर बाद जाके खत्म हो जाएगा। आटा कल खत्म हो जाएगा, दाल परसों तक चलेगी, चीनी 1 हफ्ते के लिए खत्म है, जल्दी ही ला दो, आज ही अब वहीं लाओ, चाय बनेगी कैसे। घर में एक एक पत्ते का खबर स्त्री रखती है, सहेज के रखती है। अब वो 95 वर्ष की बुढ़िया कहती है कि मैं भी नाचूं, और माखन और मिश्री के गोल गोल लड्डू बना के ऐसे खा नहीं रहे, जैसे मैं कल चॉकलेट फेंक रहा था ना, वैसे ही फेंक रहे हैं चला चला के। अब बुढ़िया के मुंह में दांत तो है नहीं, जैसे ही वो गेंद आती है सीधे पेट में चली जाती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। साढ़े 11 महीने बड़ी है राधा भगवान से। कितनी आयु है? साढ़े 11 महीने बड़ी हैं भगवान से राधा रानी जी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।